ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विचार सागर श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर। संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। भूमिका। अद्वैतवाद की चार धाराएं हैं। केवलाद्वैत या ब्रह्मद्वैत वेदांतियों का, शब्दाद्वैत वैयाकरणों का जो शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं, शून्याद्वैत बौद्धों का जो कि शून्य को ही परम तत्व मानते हैं, शिवाद्वैत शैव संप्रदाय का जो शिव को ही परम तत्व मानते हैं, केवलाद्वैतवाद। बहुत से लोग सामान्यतया वेदांत शब्द का अर्थ परंपरागत धार्मिक या शास्त्रीय मर्यादाओं से लगाया करते हैं। कुछ लोग प्रौढ़ शास्त्रीय युक्तियों को ही वेदांत समझते हैं। किन्हीं लोगों की दृष्टि में परम तत्व का स्वरूपावबोधन कराने वाली स्वात्मानुभूति ही वेदांत है। पर वस्तुतः मानव ज्ञान की पराकाष्ठा और वेदों का परम सार ही वेदांत शब्द का अर्थ है, क्योंकि वेद और अंत इन दो पदों के मिलाने से वेदांत शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका तात्पर्य है वेद का अंतिम भाग। यहाँ पर अंत शब्द सार या रहस्य का बोधन कराता है। अतः जो विद्या ब्रह्म तत्व का रहस्य बतला कर अधिकारी मानव के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, उसी का नाम है वेदांत। ब्रह्म तत्व का स्वरूप बतलाने में ही वेदांत की उपयोगिता है। बिना इसके लोक व्यवहार या लौकिक तर्कों से उस परम तत्व का निर्णय नहीं हो सकता। जिस प्रकार धर्म का निर्णय केवल ईश्वर प्रणीत वेद ही कर सकता है, उसमें प्रत्यक्ष अनुमानादि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्म तत्व का निर्णय भी वेदांत के द्वारा ही हो सकता है। कठोपनिषद में लिखा है, नैषा तर्केण मतिरापणेया प्रोक्ता ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ट। हे नचिकेता, यह परम तत्व विषयक बुद्धि लौकिक तर्क से प्राप्त नहीं हो सकती। यह तो श्रुति के अनुकूल तर्कों पर आधारित वेदांत के उपदेश से ही सुलभ हो सकती है। अतः जो पदार्थ अचिंत्य है, उसका संबंध लौकिक तर्क से नहीं जोड़ना चाहिए। उसका प्रतिपादन तो वेदांत ही कर सकता है। वेदांत ही यह बतला सकता है कि ब्रह्म तत्व सच्चित आनंद स्वरूप है। वह अमूर्त होते हुए भी इसका नियामक है। संपूर्ण वेदांत की भित्ति इसी तत्व का प्रतिपादन करने में प्रतिष्ठित हुई है। प्रस्थान त्रयी। संपूर्ण वेदांत प्रस्थान त्रयी में विभक्त किया गया है। प्रस्थान त्रयी का अर्थ है मुक्ति के मार्ग पर ले चलने वाले तीन आधार। ये आधार हैं उपनिषद, पहला उपनिषद, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता और तीसरा महर्षि वेद व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र। अंतर्मुख होकर इसका अध्ययन करना चाहिए। इन तीनों का साधना काल में उपयोग होता है। उपनिषद शब्द मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या का बोध कराता है। ब्रह्म विद्या ही सर्वत्र समत्व का दर्शन कराती है। ब्रह्म विद्या से ही अज्ञान की ग्रंथियां शिथिल होती हैं। अतः इस विद्या का आविर्भाव वेद के जिस शिरोभाग से होता है, उसे ही उपनिषद कहते हैं। इनमें सरल कहानियों द्वारा आत्मा को समझाया है। आत्म तत्व के रहस्य का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों की संख्या 108 है। पर उत्तर काल में भी कुछ उपनिषदों का निर्माण हुआ है। परवर्ती होने पर भी ये सभी उपनिषद अध्यात्म विद्या का ही प्रकाशन करते हैं, अतः समान रूप से ग्राह्य हैं। उपनिषदों का महत्व केवल श्रौतमतावलंबियों के लिए ही नहीं, अपितु कितने इतर धर्मी लोगों ने भी इसका
इनका अनुशीलन करके परम सुख का अनुभव किया है। इनमें से मंसूर, फैजी, दारा शिको आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी विद्वानों में भी मैक्स मूलर, शापेनहावर, गोल्डस्टकर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गोल्डस्टकर लिखते हैं, द वेदांत इज द सबलिमेस्ट मशीनरी सेट इनटू मोशन ओरिएंटल थॉट। शापेनहावर का कहना है कि पूरे विश्व में जीवन को ऊंचा उठाने वाला दूसरा वैसा कोई अध्ययन नहीं जैसा उपनिषदों का है। इस अध्ययन से ही मेरे जीवन को शांति मिली है, इसी से ही मृत्यु में भी शांति मिलेगी। इन लोगों ने यह स्वीकार किया है कि मानव को आंतरिक सुख की प्राप्ति भौतिकवाद से नहीं अपितु उपनिषदों के अध्ययन से ही हो सकती है। उपनिषद रूप औषध का सेवन करके संसाराक्त मानव आत्मपथ में विश्रांति लाभ करता है। श्रीमद् भगवद गीता 700। अब श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताएंगे। 700 श्लोकों में निर्मित भगवान की यह अमृतमयी वाणी है। इसके द्वारा पार्थ सारथी भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया है। यह अनायास ही श्वास प्रश्वास की तरह भगवान के मुखारविंद से निकली है। यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माविनिसृता भगवान के मुख से स्वतः आविर्भूत होने के कारण ही गीता वेदों के समान अपौरुषेय है। इसलिए इसे उपनिषद रूप कामधेनु का सार अथवा ब्रह्म विद्या कहा जाता है। यह तो निश्चित है कि गीता महाभारत से प्रकट हुई है और उसका अभिन्न अंग है, किंतु महाभारत का युद्ध कब रचा गया इस विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। महाभारत की रचना चिंतामणि विनायक 3139 वर्ष ईसा पूर्व मानते हैं। देव सहाय त्रिवेद 3137 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। अथावले 3018 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। सेनगुप्त 2448 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। सत्यव्रत समाश्रमी 2400 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। विद्याभूषण 1922 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। श्याम शास्त्री 1613 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। तारकेश्वर भट्टाचार्य 1431 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। जायसवाल 1424 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। विल्सन 1370 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। सीतानाथ प्रधान 1351 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। पार्जिटर 950 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। वेंटले 575 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 500 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। भंडारकर जी गीता को 400 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। तेलंग जी रचनाकार 300 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। गारवे गीता की उत्पत्ति 200 वर्ष ईस्वी पूर्व मानते हैं। इस प्रकार महाभारत की युद्ध की तिथि के बारे में वैमत्य है। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों और कुरुकुल की स्त्रियों को श्री कृष्ण गंगा के तट पर ले जाते हैं। वहाँ 1 महीना खेमों में रहते हैं। मरों हुओं और पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं। भगवान काल की गति समझाते हैं। इन सब घटनाओं का वर्णन भगवान व्यास महाभारत में करते हैं और उस युद्ध में श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन का रथ हाँका और गीता का उपदेश दोनों सेनाओं के मध्य में कैसे दिया, यह सब वर्णन करते हैं। लिखने वाले गणेश जी हैं और वक्ता व्यास जी हैं। ऐसे 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत से गीता प्रकट हुई है। चुप करा है दर्द भगवान श्री कृष्ण की 4 गीताएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता, अनुगीता, उद्धव गीता और उद्धव गीता के अंतर्गत हंस गीता। भगवद गीता के मूल 7 श्लोक हैं। उसे सप्तश्लोकी गीता कहते हैं। युद्ध का वातावरण है।
श्री कृष्ण ने 15-20 मिनट अर्जुन को उपदेश दिया होगा। उन्हीं 7 श्लोकों का आधार लेकर श्री व्यास ने गीता के 700 श्लोक बनाए हैं, जो कि सर्वोच्च ज्ञान है। योग में स्थित होकर यह गीता कही है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध कराना ही गीता का प्रयोजन है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए इसमें निष्काम कर्म, भक्ति, ये भाषण में बैठो आज बस अच्छा तो करे। ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध कराना ही गीता का प्रयोजन है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए इसमें निष्काम कर्म, उतना ही रखे अरे उतना ही आना वही गोल ना वही करे गोल वन कर्म, भक्ति, ज्ञान तथा ज्ञान कर्म समुच्चय आदि साधनों का निर्देश किया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में निष्काम कर्म योग का, दूसरे 6 अध्यायों में भगवत भक्ति योग का और तीसरे 6 अध्यायों में ज्ञान योग का रहस्य बतलाया गया है। तत् संप्रदायावलंबियों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार गीतार्थ को घटाया है। किसी ने निष्काम कर्म योग को तो किसी ने भक्ति को ही ब्रह्म प्राप्ति में कारण माना है। ज्ञान कर्म समुच्चयवादियों का कहना है कि भव सागर से पार उतरने वाले व्यक्ति को प्रवृत्त्यात्मक निष्काम कर्म तथा निवृत्त्यात्मक ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ज्ञान प्रकाशात्मक तथा कर्म क्रियात्मक है। जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति के लिए ज्ञान रूप प्रकाश में कुछ कर्म करने की आवश्यकता होती है। क्रिया विरहित ज्ञान पंगु है और बिना ज्ञान के कर्म अंधा है। अज्ञान पूर्वक किया गया कर्म मानव के पतन का कारण भी हो सकता है। अतः मुमुक्षु मानव को ज्ञान कर्म समुच्चय का इस रीति से अनुसरण करना चाहिए कि कर्म के बंधन उसे बांध न सकें और वह मोक्ष का अधिकारी भी हो सके। गीता में भक्ति को मानसिक कर्म कोटि में डाला है, परंतु श्री शंकराचार्य ने गीता वाक्यों का केवल ज्ञान परक ही अर्थ लगाया है और अपने भाष्य में यह बतलाया है कि जीव की मुक्ति तत्व ज्ञान से होती है, न कि ज्ञान कर्म समुच्चय से। गीतासु केवलादेव तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही न कर्म समुच्चयतात् इति निश्चितो अर्थ। गीता भाष्य का उपोद्घात। ब्रह्मसूत्र पहले कहे आए हैं कि अध्यात्म विद्या का प्रकाशन करने वाले मुख्य ग्रंथ उपनिषद ही हैं, परंतु कालांतर में जब उपनिषद वाक्यों में भी विरोध दिखलाई देने लगा तो उसके परिहार के लिए पराशर के पुत्र महर्षि बादरायण व्यास ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की। भारतीय विद्वानों ने इन सूत्रों का निर्माण काल 6ठ शतक के आसपास माना है। कुल मिलाकर सूत्रों की संख्या 555 है। आकार में स्वल्प होते हुए भी ब्रह्मसूत्र वेदांत का अपूर्व ग्रंथ है। भूमिका ग्रंथ की परिसमाप्ति 4 अध्यायों में होती है और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रथमाध्याय का नाम समन्वयाधिकरण है। इसमें बतलाया गया है कि वेदांत के संपूर्ण वाक्य ब्रह्म में ही समन्वित होते हैं। दूसरे अध्याय का नाम अविरोधाध्याय है। इसमें बतलाया गया है कि ब्रह्म की सत्ता के विषय में किसी प्रकार का विरोध नहीं। तीसरे अध्याय का नाम साधनाध्याय है। इसमें यह दर्शाया गया है कि वेदांत के लिए कौन सा साधन मार्ग उपयुक्त है और चौथे अध्याय का नाम है फलाध्याय। इसमें सगुण और निर्गुण विद्या तथा उनके फलों का निरूपण है। सभी ब्रह्मसूत्र इतने सारगर्भित हैं कि बिना भाष्य के इनका अर्थ लगाना कठिन हो जाता है। अतः तत्संप्रदायावलंबी आचार्यों ने स्व मत के परिपोषण के लिए सूत्रों पर प्रामाणिक भाष्य लिख डाले हैं, जिनकी संख्या 11 है। देखिए पृष्ठ 18 पर।
संप्रदाय भेद से सिद्धांतों में अंतर होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि सूत्रों तथा अधिकरणों की संख्या में बहुत सा अंतर आ गया है। जैसे शंकर के मत में सूत्रों तथा अधिकरणों की संख्या क्रमशः 555 तथा 191 है। रामानुज के मत में 545 और 160 है। मध्व के मत में 564 तथा 223 है। निम्बार्क मत में 549 तथा 161 है। श्रीकंठ के मतानुसार 544 तथा 181 है तथा वल्लभाचार्य के मत में 554 और 171 है। यहाँ पर प्रचलित भाष्यों के आधार पर यह कहना कठिन है कि बादरायण के सिद्धांतों का यथार्थ रूप में किसने अनुसरण किया है। इनसे कुछ अन्य सूत्रकारों का परिचय अवश्य मिल जाता है। वेदांत मत का आर्ष संप्रदाय। ब्रह्मसूत्र के अध्ययन से प्रतीत होता है कि बादरायण से पूर्व भी सूत्र रूप से वेदांत तत्व की समीक्षा करने वाले अनेक आचार्यों की परंपरा वर्तमान थी। समय के प्रवाह में विलुप्त होने के कारण इनका विपुल दर्शन साहित्य तो उपलब्ध नहीं होता, पर सूत्रों में तत्त स्थलों पर वर्णित नामों के आधार पर ही इनकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध आचार्यों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, आचार्य बादरी। ब्रह्मसूत्र में 4 स्थलों पर बादरी के मत का उल्लेख है। क अनुस्मृतेर बादरी। ब्रह्मसूत्र 1/2/30। अर्थ, बादरी आचार्य का मत है कि प्रादेश मात्र परिमाण वाले हृदय में स्थित मन से ध्येय होने के कारण परमेश्वर प्रादेश मात्र कहलाता है। ख, सुकृत दुष्कृते ऐवेति तु बाद्र है। ब्रह्मसूत्र 3/1/11। पेज 24। अर्थ, तैयारी थी भाई तुमची? थी भाई? हलो।